अगर एक ये देख लें तो 1920-30 के दौर में ये सारे लोग एक तरह से मिलते हैं, भगत सिंह हो, अंबेडकर हो, पेरियार हो। तो आज 2020 में हम लोग बैठे हुए हैं 22 में, तो लगभग 100 साल का जर्नी हो गया है। और आज़ादी जो हमें 1947 में मिली उसका 75 साल का जर्नी हो गया है। तो 75 साल और 100 साल के बाद हम लोग जब आज बैठे हैं और बात कर रहे हैं पेरियार पे, अंबेडकर पे, भगत सिंह पे, तो हमें ज़रूर आज के दौर में क्या चुनौतियां हैं और उस चुनौतियों से लड़ने में उनका जो आंदोलन है, ये जो हमारे हीरोज़ हैं वो कैसे हमारे उपयोग में हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि हम ये 75-100 साल से हम जयंती मना ही रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिशा कैसे आगे बढ़ रहा है। तब हम देखते हैं कि जिस दौर में भगत सिंह सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, जातिवाद के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, पेरियार जातिवाद के ख़िलाफ़ इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे थे, अंबेडकर लड़ रहे थे, शायद आज फॉर्म थोड़ा बदल गया है, चीज़ें थोड़ी आधुनिकता थोड़ी आ गई है, लेकिन उस आधुनिक दौर में भी जातिवाद, सांप्रदायिकता कैसे बदले हुए रूप में हमारे सामने खड़ा है। और उस जातिवाद, उस सांप्रदायिकता के पक्ष में, उसके सपोर्ट में, उसको बढ़ाने में सत्ता कैसे पूरी तरह से संलिप्त है, ये हम लोग के सामने दिखता है। हम जब देखते हैं कि आज के दौर की जो भी पॉलिसियाँ हैं, उस पॉलिसियों के अंदर कैसे जातिवाद भरा हुआ है। हम समाज में जातिवाद के ख़िलाफ़ लड़ते थे, आज जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ गए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे क्लासरूम के अंदर जातिवाद हमारा पीछा कर रहा है, सांप्रदायिकता हमारा पीछा कर रहा है। हम धर्म के नाम पे एक दूसरे से नफ़रत की भावना में से भरे हुए हैं, जातिवादी भावना से भरे हुए हैं। तो ये नए फॉर्म में आ रहा है। क्लासरूम के अंदर हम जब आ गए हैं, रिजर्वेशन के बदौलत हम कुछ समाज के कुछ हिस्सों को क्लासरूम के अंदर ले आए हैं, लेकिन हम जब देखते हैं नंबर देने से लेकर के, वाइवा से लेकर के, तमाम ऐसे एट्रोसिटीज़ हमारे सामने आते हैं, जब हमें सामने दिखता है कि जातिवाद हमारे सामने है, हमारे आसपास है, जब हम नई शिक्षा नीति जैसी एक बड़ा शिक्षा में एक बड़ी क्रांतिकारी बदलाव जो सरकार कहती है कि हम लाने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए नई शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं, और इतने डिस्कशन, इतनी बड़ा ये डिस्कशन के बाद कोई नई शिक्षा नीति आती है और उसमें हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय से पिछड़े हुए जो तबका है, महिलाएं हैं, उनके लिए कोई एक पैराग्राफ हम नहीं देखते कि कैसे हम एजुकेशन के अंदर हम ऐसे पिछड़े हुए लोगों को एक समावेशी विकास के साथ उनको कैंपस के अंदर लाएं। महिलाएं के लिए, दलितों के लिए सबसे हास्यास्पद आपको लगेगा कि इतनी बड़ी शिक्षा नीति में आरक्षण नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है कि आरक्षण कैसे समाज में कैंपसेज में लागू हो। जब हम देखते हैं सबरीमाला से लेकर के, जो साथी बताए अभी, हिजाब का कर्नाटका में जो इशू चल रहा था, इस स्थिति में आने के बाद भी महिलाएं खुद नहीं महिलाओं के पास ये अधिकार नहीं रह जाता कि वो खुद तय करे कि वो क्या पहनना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, कहाँ जाना चाहती है, कहाँ नहीं जाना चाहती है। उसको ये सोसाइटी डिक्टेट कर रहा है। तो हम इस बात को समझ में हमें आता है कि हम इस दौर में भी अंबेडकर, पेरियार और इस सारे ऐसे आंदोलन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक प्रकाश पुंज के रूप में हमारे मूवमेंट को, आज के दौर को हमको गाइड कर रहा है। और इसीलिए हम ये सब आयोजन हम कर रहे हैं कि जो अपने दौर में पेरियार ने लड़ा, भगत सिंह ने लड़ा, अंबेडकर ने लड़ा, वो हमारे आइकन हैं। लेकिन इस दौर में जब हम इस फांसीवाद से, इस दौर में जब हम ब्राह्मणवादी जो संस्कृति है, पेट्रियार्की है, सांप्रदायिकता है, उससे हम कैसे लड़ें, तो हमारे सामने पेरियार हैं। आज के दौर में पेरियार, अंबेडकर, भगत सिंह को इकट्ठा करके, एक मार्क्सवादी विचार को इकट्ठा करके, अंबेडकरवादी विचार को इकट्ठा करके, हम कैसे एक सारे जो अप्रेस्ड आइडेंटिटी के लोग हैं, सारे जो दमन जो झेल रहे हैं, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, या फिर पिछड़ी जाति से आने वाले लोग हों, या ओवरऑल जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले तमाम गरीब तबका है, जो अपनी पहचान के चलते, अपने आर्थिक बैकग्राउंड के, अपने सामाजिक बैकग्राउंड के चलते आज सत्ता से, समाज से टकरा रहा है, हम उनको कैसे इंस्पायर करें, हम उनको कैसे इकट्ठा करें, हम उसको कैसे गोलबंद करें, और कैसे हमको एक इकट्ठा संघर्ष, इकट्ठा मजबूत आंदोलन हमें पितृसत्ता से भी लड़ने में मदद करेगा, सामंती सोच से लड़ने में मदद करेगा,
और कुल मिलाकर के जो आज सत्ता है, जो आरएसएस बीजेपी का सोच है, खास करके आरएसएस के जो पूरे 100 साल आरएसएस का भी हो गया, अगर आरएसएस के पूरे इतिहास को आप पढ़ेंगे, बंच ऑफ थॉट से लेकर के आरएसएस का पूरा जो उनके आइडियोलॉग है, उनके पूरे आइडियोलॉग ने इस बात को हिंदू राष्ट्र और पूरी पितृसत्तात्मक समाज कैसे बनाना है, उनके राष्ट्रवाद के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है, महिलाओं के लिए बिल्कुल दोयम दर्जे की नागरिक के बतौर जगह है। तो ये उस तरह की सोच आज हमारे सत्ता को अपने कब्जे में ले रखा है। आरएसएस आज तय कर रहा है कि शिक्षा नीति क्या होगा, आरएसएस तय कर रहा है कि हिजाब पहना जाएगा या नहीं पहनना चाहिए, महिलाएं कैसे निकले ना निकले, महिलाओं के क्या राइट्स हो, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के क्या राइट्स हो, ये आरएसएस और बीजेपी का जो केंद्र की सत्ता है वो तय कर रहा है। तो ऐसे दौर में हमें एक बड़े जो सत्ता, जो इस तरह के ब्राह्मणवादी सोच बाहर था सत्ता से, एक तरह से कह लीजिए, या था भी तो थोड़ा एक बहुत अलग रूप में था। आज आरएसएस जो सबसे इसके सोल है एक तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में, सबसे फाउंडेशन एक तरह से वो देता है, 1925 में जब आरएसएस बनता है, उसका एक तरह से सत्ता पे कब्जा। और उस दौर में जब हम पेरियार को याद कर रहे हैं, अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, जो खुद ही उस दौर में भी कहा है कि हिंदू राष्ट्र के बन जाने से कितना बड़ा खतरा है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, इसलिए उससे कैसे लड़ा जाए, सांप्रदायिकता कितना बड़ा खतरा है, और उसको खुलेआम आज के दौर में कोशिश किया जा रहा है कि सत्ता के द्वारा इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाए, सामान्य कर दिया जाए आपके जीवन में। आप मॉब की तरह, आप भीड़ की तरह बन जाए और किसी को उसके पहचान, टोपी, दाढ़ी और तमाम तरह के जो सांप्रदायिक सोच है उसके आधार पे आप इकट्ठा होकर के उस पर मॉब लिंचिंग कर दें। आप महिलाओं को बता दें कि तुम्हारा हद तुम्हारे चौखट के अंदर है, तुम्हें जो सत्ता सरकार बताएगी आपको वही पहनना पड़ेगा। ये जब स्थापित कर दिया जाए, आदिवासियों को बता दिया जाए कि आपको जंगलों में अपने हिसाब से रहना होगा, हमें आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, समाज में आपके लिए कोई जगह नहीं है। दलितों के लिए बता दिया जाए कि आपके लिए, आपके जैसे हम लगातार देख रहे हैं यूपी के अंदर और देश भर में इस तरह की महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है, और उस पर कैसे हाथरस से लेकर के तमाम जगह पे कैसे सरकार और सत्ता नतमस्तक है उन गुंडों के प्रति, उन बलात्कारियों के प्रति। तो ये एक मैसेज है कि आम सत्ता तय करेगा, और सत्ता ब्राह्मणवादी सोच समझ से चल रहा है, और उसके सोच से आपको ढल जाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो क्रांतिकारी सोच समझ के नौजवान हैं, छात्र हैं, जो अपने अपने जगह पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एक सरकारी संस्थानों में, समाज से दिए हुए बनाए गए संस्थानों में हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी है आज के दौर में कि हम उस समाज से, जो समाज हमें दिल्ली विश्वविद्यालय, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक हमें प्रिविलेज दिया, हम जिसके बदौलत हम पढ़ रहे हैं, समाज को भी हम पे बैक करें, समाज को भी हम कुछ लौटाएं, समाज को भी एक प्रगतिशील सोच से समाज कैसे आगे बढ़े इसके लिए हम कुछ काम करें, हम कुछ एक मैसेज दें, एक इकट्ठा मैसेज हो, संघर्ष का निर्माण हो। जो सत्ता कहना चाह रही है, हम उस सत्ता के बरक्स ये कह दें कि आप भले ही कुछ दिन सत्ता में हैं, आप चुन के आए हैं ज़रूर, लेकिन आप जिस तरह की फांसीवादी नीति थोपना चाहते हैं, ब्राह्मणवादी सोच थोपना चाहते हैं, पितृसत्तात्मक सोच थोपना चाहते हैं, हम नौजवान इस प्रगतिशील सोच के साथ हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और एक एक जगह पे लड़ेंगे, छोटे से लेकर के बड़े आंदोलन का निर्माण करेंगे। हम महिलाओं के आंदोलन में शामिल होंगे और ये कहेंगे कि महिलाओं का सवाल हमारा सवाल है, एक स्वस्थ समाज का सवाल है। हम आदिवासियों के आंदोलन में शामिल होंगे और ये कहेंगे कि ये सिर्फ आदिवासियों का सवाल नहीं है, ये हम एक स्वस्थ समाज का सवाल है, हम सब का सवाल है। हम दलित, पिछड़े, तमाम ऐसे ऑप्रेस्ड आइडेंटिटीज़ जो लड़ रहे हैं उसके आंदोलन में शामिल होंगे और हम उनको भी बताएंगे कि इकट्ठा आंदोलन ही इस पितृसत्ता, इस सामंती, इस आरएसएस सांप्रदायिक सोच से लड़ने में एक इकट्ठा आंदोलन ही हमें मुकम्मल जीत तक पहुंचा पाएगा। और इसीलिए इस दौर में इस तरह के आयोजन, इस तरह के जो पेरियार, अम्बेडकर, इस तरह के जो लोग हैं वो हमें और प्रेरणा दे। यही हम सोच से हम किन्हीं ऐसे हम अपने आइकन का जन्मदिन या उनका मृत्यु दिवस को हम मनाते हैं और वहाँ से एक इकट्ठा संकल्प लेते हैं कि आज के दौर में हमारे चारों तरफ जो भी इस तरह के सिचुएशन हैं, इस तरह के आंदोलन हैं, हम उसमें शामिल हों,
हम उसमें समाज को एक नए प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ने में मदद करें, उसमें शामिल हों और एक प्रगतिशील सोच अपने समय में हम एक दें, ताकि आने वाले भविष्य हमसे ये सवाल करें और उनको सवाल का एक जवाब मिले कि हमारे पूर्वज जैसे हम अभी याद कर रहे हैं, हमें भी उस प्रेरणा के साथ वो याद करें कि उस दौर में भी लोग लड़ रहे थे और ब्राह्मणवाद के खिलाफ हो या फिर सांप्रदायिकता के खिलाफ हो, जातिवाद के खिलाफ हो, हम भी लड़ रहे थे, ये इतिहास में दर्ज हो और आने वाले पीढ़ी को हम प्रेरणा दें। इसीलिए ज़रूरी है कि आज के दौर में हम इस तरह के आयोजन करें और इस तरह से हम लोग एक इकट्ठा आंदोलन में शामिल हों।